चलिए अब बच्चे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, राइट। और उन क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से समझिए कि वो क्वेश्चन है क्या, इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन तो आपको ढेरों मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो टॉपिक कौन सा है, बस ये देखिए कि इंफॉर्मेशन क्या है, क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है, और इस आंसर को लाने के लिए सबसे बेस्ट है क्रॉस मेथड, ठीक है। तो जरा समझते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, जरा देखिए। ये कह रहा है भाई एक क्लास है, ठीक है, और उसमें कुछ स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट कितना आ रहा है सर, 15, ठीक है। और एक दूसरी क्लास है, उसका एवरेज जो वेट है बच्चों का सभी वो कितना आ रहा है, 30। फिर कह रहा है यदि दोनों क्लास के यदि आप स्टूडेंट्स को मिला लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो एवरेज कितना आने लग रहा है एज का, इसका वेट का 25, क्लियर है। तो फिर कह रहा है तो भाई पहली और दूसरी क्लास का जो छात्रों की संख्या का अनुपात है वो आप बताइए, राइट। तो ये चीज कहने लग रहा है 15 है और 30 है और 25 है ना, कोई इशू नहीं। इधर आइए बच्चे, वो ये कह रहा है, जिनको नहीं आ रहा समझ में, मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि भाई मान लो एक पहली क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 1, और ऐसी एक बच्चे दूसरी क्लास है। पहली क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे जितने भी हैं XYZ, तो वो कह रहा है कि वहां पे जितने भी बच्चे हैं ना, उनका जो वेट है, वजन का औसत है, वो कितना दिया बच्चे, 15, पक्की बात। और दूसरी जो क्लास है उसमें जितने भी बच्चे उन सबका यदि आप एवरेज वेट निकाल रहे हो तो वो कितना दिया सर, 30, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है यदि दोनों को आप मर्ज करते हो, दोनों क्लास के बच्चों को, तो आपका एवरेज वेट कितना निकल रहा है, 25। तो आप जानते हैं कि यहां तो क्रॉस मेथड लग रही है ना। पहली क्लास का 15 एवरेज, दूसरी का 30, ओवरऑल कितना, 25। तो आप जानते हैं यहां की दो वैल्यूज कैसे आती हैं, ऐसे और ऐसे। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 5, और यहां पे ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 10। इतना भी आप जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका, इसके रेशो का, और रेशो कितना है, 1:2। अब बात ये आती है कि रेशो किस चीज का है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर जाइए, ये किसका है वैल्यू, तो आप बोलेंगे एवरेज का। पहली क्लास में जितने बच्चे थे ना, उनके वेट का एवरेज है ये। और एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम अपॉन नंबर। मतलब नीचे क्या आ रहा है, नंबर। मतलब एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर के अकॉर्डिंग। और बात होती है नंबर किसके, अरे उन छात्रों के जो उस क्लास में अवेलेबल है, राइट। तो अपन को यही निकालना था ना कि छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो डायरेक्ट हम निकाल लिए, वो क्या है, 1:2, है ना। धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी, पर देखिए यदि आप इस मेथड से करेंगे तो कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर। अब मैं अगले क्वेश्चन को कराता हूं, थोड़ा धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। आइए देखिए, ये आप दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए क्या बोल रहा है। तो इसमें लिखा है भाई एक क्लास है, ठीक है, और वो गर्ल्स की, और उनका एवरेज कितना आ रहा है सर, 15। और जो दूसरी क्लास है वो किसकी है सर, बॉयज की, और उनका एवरेज कितना आ रहा है, 30, ठीक। फिर कह रहा है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों का मिला के एवरेज कितना बन रहा है, 25। तो हमसे बोल रहा है कि यदि मान लीजिए बॉयज जो है वो 12 है, 12 है, तो बताइए क्लास के अंदर गर्ल्स में, जो गर्ल्स की क्लास है उसके अंदर आखिर कितनी गर्ल्स इन्वॉल्व है, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, ध्यान से समझिए कि भाई गर्ल्स का एवरेज कितना है, 15। दूसरी जो क्लास है उसमें बॉयज है, उनका एवरेज कितना है, 30। यदि दोनों एवरेज को मिलाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों चीजों को जब आप मिलाएंगे तो वो मर्ज हुआ है ना, या वो मिलावट हुई, या मिक्सचर हुआ, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच में आता है, ठीक है। तो जब दोनों चीजों को आपने दोनों क्लास के बच्चों को मिलाया, मर्ज किया, तो एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 25। आप जानते हैं ये कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ज्यादा में से कम 5, और यहां पे ज्यादा में से कम कितना सर, 10। और आप जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है, इसके रेशो का। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का, तो मैंने अभी बोला ना, ऊपर चलिए और देखिए वैल्यू किसकी है, तो आप बोलेंगे एवरेज की। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम अपॉन नंबर। मतलब ये क्लास में इन्वॉल्व गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं का रेशो है, क्लियर है। तो वो तो कह रहा है कि बॉयज कितने बच्चे, 12, और अपने हिसाब से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 12। तो 1 यूनिट 6, ठीक है। और यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो अपना आंसर क्या होगा सर, 6। मतलब उस क्लास के अंदर जो गर्ल्स की है उसमें टोटल गर्ल्स कितनी है, 6। आया समझ, धीरे धीरे आएगा सर। देखिए ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, लगभग मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद 3 स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। पर जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब इस क्वेश्चंस को, ठीक है, या एवरेज पढ़ाऊंगा, तो इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कराऊंगा। अभी सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप क्रॉस मेथड को थोड़ा लगाना सीखें
और समझे कि आखिर इसके सॉल्यूशन बनते किस तरीके से। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2। मतलब इस बार क्या दिया है, लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का रेशियो ही दे दिया डायरेक्ट 1:2। ये इंफॉर्मेशन अपने पास फर्स्ट लाइन में। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है लड़कों का जो एवरेज है ना वो कितना है बच्चे 30। तो लड़के कहाँ है अपने पास ये, तो इसका एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 30। ठीक, फिर कह रहा है लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन है 25 किलोग्राम। मतलब इस बार गर्ल्स का नहीं दिया है ना, इस बार दोनों का मिला के बोल रहा है कितना है 25। और दोनों मिला के जब बोलता है तो इंफॉर्मेशन कहाँ की होती है सर, ये बीच की। सही बात है कि नहीं है, और ये अपन को इस बार दिया नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर वो कह रहा है तो ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है। मतलब ये चीज इस बार निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है, बताया है क्लास में बॉयज हैं जिनका एवरेज है 30, गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, और दोनों का मिला के बॉयज और गर्ल्स का कितना दिया है 25। ठीक, तो अपन जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यदि यहाँ की वैल्यू लिखना है तो ऐसे सॉल्व होगी। जब आप सोचिए यहाँ की वैल्यू दी ही नहीं है तो ये कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, ये तो हो सकता है ऐसे सॉल्व। और कैसे होगा, ज्यादा में से कम को घटा के, तो आंसर क्या आएगा इधर सर 5। याद कीजिए जब इधर कोई दो संख्या आती थी तो काट के अपन रेशियो बना लेते थे, और वो रेशियो किसका होता था, ऊपर से पता चलता था। ये क्या है, एवरेज है, गर्ल्स और बॉयज का एवरेज ही तो है। तो सही मायने में एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, सम अपॉन नंबर, मतलब नंबर पे, नंबर किसका, बॉयज और गर्ल्स जो कि उस क्लास में इन्वॉल्व है, और वो आखिर है किस रेशियो में, देखो लिया तो है 1:2। तो अब अपन को क्या करना होगा, गर्ल्स और बॉयज है और अपना बॉयज और गर्ल्स है तो आगे पीछे लेना पड़ेगा। तो अपन कितना लेंगे 2:1। मतलब इस बार जो रेशियो है ना इनडायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, पर वो घुमा के दिया तो आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। अब आ जाइए, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो 2 यूनिट किसको करेगा सर 10 को। अब मान लीजिए इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, किसको, क्योंकि यहां की संख्या कैसे आएगी, हमेशा ध्यान रखा करो, आएगी तो ऐसी लाइन सॉल्व होके। तो इन दोनों का यदि जोड़ते हो तो कितना आएगा 35, और इन दोनों को घटाते हो तो कितना आएगा 15। अब आएगा तो इन दो में से कोई एक आंसर यहाँ पे, तो वो क्या होगा, जो 30 ये हो गया, ये 25 है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होगी 25 से छोटी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यदि 35 लिखोगे हाँ तो 30 और 35 के बीच का नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो ना, तो ये गलत है। और आखिर क्या आएगा सही आंसर यहाँ पे 15 है ना। देखिए अभी क्या है, आपका स्टार्टिंग है क्रॉस मेथड का, तो आपको थोड़े थोड़े डाउट होंगे कि कैसे कर रहे हैं या क्या चीजें बनने लग रही। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी 4 या 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। जो मेरा बेसिक था वो मैंने पहले बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां से रूपरेखा बनती है क्रॉस मेथड की वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। और इतना समझने के बाद जब हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, जो सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी आएगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में भी आएगा, एवरेज में भी आएगा, इवन परसेंटेज में भी आएगा, है ना। तो जब ये क्रॉस मेथड को हम लगाएंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आपको और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। पर इन 2 वीडियोस को जो अभी लास्ट टाइम आपने देखा वो और ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना, जब आपके सामने बड़े वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये मेथड्स, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा सर 15। मतलब जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज कितना है 15, क्लियर है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब आपके सामने इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन है 30 kg, ठीक। फिर बोल रहा है दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन है 15 kg, क्लियर है। फिर इसके बाद बोल रहा है दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो, ठीक। आप तो ऐसे सोचिए अपनी भाषा में, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, है ना, सीखने में जितना टाइम लगे लगने दीजिए, बस सीखना अच्छे से। स्टार्टिंग में 2 क्लास हैं, ये पहली क्लास है दूसरी क्लास। इसके अंदर टोटल बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं 40, और इसके अंदर कितने इन्वॉल्व है सर 20, पक्की बात है, ठीक। अब ये बताइए कि कहाँ पे था भाई ये क्वेश्चन, हाँ पहले जो 40 बच्चे हैं इनका एवरेज कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 30 kg। और जो दूसरी क्लास है जिसमें कि 20 स्टूडेंट है इनका एवरेज कितना आ रहा है 15 kg। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इस बार ये पूछ रहा है कि दोनों क्लास को यदि मर्ज करते हैं तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या होगा। मतलब इस बार ओवरऑल की बात हो रही है ना, तो वो बीच में आता है।
मतलब ये बीच की संख्या निकालनी। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब भी बीच का नंबर निकालना होता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी बीच का नंबर निकालना होगा तो ऊपर की दो वैल्यूज होंगी, साथ में नीचे का रेशियो होगा। अब आपके मन में आएगा रेशियो तो दिया नहीं है, दिया जरूर नहीं है, पर आप यार सोचिए वो जो रेशियो होगा वो किस चीज का होगा। तो आप बोलेंगे तो यहां से पता चलता है। और ये क्या है 30 kg, जो पहली क्लास है उसका टोटल एवरेज है, ठीक है। और पहली क्लास का एवरेज दूसरी क्लास का एवरेज है। और एवरेज सही माने किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर पे। और नंबर किसका, पहली और दूसरी क्लास में इन्वॉल्व स्टूडेंट्स का। तो वही तो है कितना 40 और 20 मतलब कितना 2:1। आया समझ। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते थे, बीच की संख्या जब भी निकालना होती थी इन दोनों का डिफरेंस लेते थे। तो लेते हैं डिफरेंस, तो 30 माइनस 15 कितना आएगा डिफरेंस सर 15। और इस 15 को तोड़ दीजिए किस अनुपात में, इस अनुपात में। तो आप बोलेंगे वो है 2:1। तो भाई अपने हिसाब से टोटल वैल्यू 15 है और यूनिट के हिसाब से 2 और 1 3 है। तो 3 यूनिट कितना है सर 15। तो 1 यूनिट कितना है सर 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है ना। बस ये जो वैल्यूज आएंगे यहां लिख देंगे अपन, 10 यहां लिख देंगे और 5 यहां लिख देंगे। तो आप जानते हैं बीच की संख्या कैसे निकलेगी, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना जाएगा सर 35, जो कि गलत है क्योंकि यहां पे आने वाली संख्या 15 से ज्यादा 30 से कम होगी। तो इस बार जोड़ना नहीं घटाना होगा। तो क्या आएगा 30 में से 5 घटाएंगे 25। चाहे तो आप यहां से भी देख सकते हो, यदि इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आएगा 25। और 25 मान लो 2 मिनट के लिए, सही है गलत है कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पे आने वाली जो संख्या होगी वो इससे ज्यादा और इससे कम होगी, मतलब इन दोनों के बीच की होगी, तो होने भी लग रही है। और मान लो आप घटा देते हो 15 में से 10 तो 5 आएगा। तो 5 तो इसलिए गलत है क्योंकि 15 और 30 के बीच का नंबर आना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। इसलिए सही आंसर क्या होगा, कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए, चाहे यहां से करिए चाहे यहां से करिए, सही आंसर क्या होगा सर 25। आया समझ। देखिए ये मेथड थोड़ी सी अलग है ना, पर ये बहुत अच्छी मेथड है क्योंकि आपका एक तो स्पीड बनाए रखती है, दूसरी बात कैलकुलेशन से बचा लेती है, और तीसरी बात जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट देती है। अब मैंने आपको जो आज 2 वीडियो दिए इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, और जो मैंने वो फॉर्मूले लिखे थे ना उनको कहीं नोट कर लीजिएगा कि एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर के अकॉर्डिंग, है ना। और प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे। रेट किस पे कैलकुलेट होती है, प्रिंसिपल पे। जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तब बताऊंगा कि रेट ओवरऑल क्या होती है ना। 100 रुपए पे 1 साल में मिला ब्याज, वो सही मायने में कहलाती है रेट, है ना। जब हम पढ़ेंगे तो अपन उस चीज को सीख रहे होंगे। वैसे लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, टाइम के अकॉर्डिंग। जब मैं आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कराऊंगा या स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, तब इन्हीं मेथड को सॉल्व कर करके मैं आंसर ला रहा हूँ। ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फार्मूला बेस्ड स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह फॉर्मूले आपका कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, है ना, या फिर फॉर्मूले एक लिमिट के बाद काम ही नहीं करते। जब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम या ज्यादा आपको दे दी जाती है तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो काम नहीं करता। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही रखते हैं। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले क्रॉस मेथड के, राइट। उसके बाद कुछ छोटे मोटे मेरे पास जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। लगभग आप ये समझ लीजिए 4 से 5 वीडियो ऐसे और चलेंगे। इसके बाद में कोई भी एक टॉपिक उठाऊंगा जो आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन सा टॉपिक मैं लूं, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दूंगा। ठीक है। और आप खुद पाएंगे कि पहले यदि आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर उस टॉपिक की रूपरेखा को समझते हैं, आपसे सारे किताब के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इवन टेस्ट सीरीज के भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।